বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। ভারতের প্রয়োজনের তাগিদে ভারত আমাদেরকে সাহায্য করেছে। আমরা আমাদের প্রয়োজনের তাগিদে আমরা ভারত থেকে সাহায্য নিয়েছি আর দেশটা স্বাধীন করার জন্য। हम लोगों का मुल्क अलग हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 साल में। 16 दिसंबर अलग हो गया फाइनली। तो हमारा बेनिफिट से हम लोग भारत से मदद लिया और भारत का खुद का बेनिफिट से भारत खुद का फायदा के लिए भारत हम लोगों को मदद किया पाकिस्तान को छुटाने के लिए। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করে একটা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চায় ভারত। সেই স্বাধীনের পর থেকেই चिटांग हिल ट्रैक्स को बांग्लादेश से अलग करके एक स्वाधीन एक मुल्क बनाने चाहता भारत। 1971 हम लोग जब स्वाधीन हो उस वक्त से भारत का कोशिश जारी है अभी तक। এই ব্যাপারে তারা মরিয়া হয়ে গেছে যে তারা ফ্যাসিস্ট হাসিনা মরিয়া হয়ে গেছে। भारत पागल हो गया ये करने के लिए। ফ্যাসিস্ট হাসিনা যে ভারতকে বন্ধু রাষ্ট্রের খেতাব দিয়েছিল, সে ভারত আসলে একটা বড় জাতের দুশ্মন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুশ্মন। फैसिस्ट हसीना जो भारत को दोस्त बोलकर सर्टिफिकेट दिया, ये भारत हमारा कभी भी दोस्त नहीं था, नहीं है, सामने भी नहीं रहेगा। ये बहुत एक जालिम मुल्क है, बेइंसाफी मुल्क है। চাকমা নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের সাথে যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন সম্প্রতি। चाकमा लीडर जो है इन लोगों ने भारत के साथ ये चिटांग हिल ट्रैक का जोरा देने के लिए ये इन लोग भाषण दिया। पार्वत्य चट्टग्राम में भारतेर अविच्छेद्य अंश बोले घोषणा दिए चाहे। ये चिटांग हिल ट्रैक्स भारत का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ये लोग ये बात बोल रहा हिल ट्रैक्स का जो चाकमा लीडर है इन लोगों ने। बांग्लादेश स्वाधीन होने के बाद से भारत से मदद लेके ये चाकमा लोग हम लोगों से अलग होने के लिए कोशिश जारी रखा। আমরা স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারতের সাহায্য নিয়ে এবং ভারতও সাহায্য করেছে চাকমা নেতাদেরকে যে বাংলাদেশ থেকে যেন তারা আলাদা হতে পারে। তারা ত্রিপুরা, মিজোরাম থেকে প্রশিক্ষণ অস্ত্র পেয়েছে, পেয়েছে এবং পাবে সামনে। এই লোক मिजोरम और त्रिपुरा से आर्मी ट्रेनिंग और आर्म्स एमुनेशन सामान हथियार मिला, पहले भी मिला, अभी भी मिल रहा और भविष्य भी मिलेगा। ये समस्या कारण साबिक राष्ट्रपति जिया रहमान किछु पदक्षेप निয়েছিলেন। ये समस्या के लिए हमारा जो भूतपूर्व जो प्राक्तन जो प्रेसिडेंट जिया रहमान था, उन्होंने कुछ अटेम्प्ट लिया। তিনি সমতল ভূমি থেকে কিছু মানুষকে এখানে থাকার জায়গা করে দিয়েছিলেন এবং পাহাড়ে সেনা ক্যাম্প বৃদ্ধি করেছিলেন। उन्होंने उस वक्त ये हमारा जो प्लेन लैंड है, बांग्लादेश में प्लेन समतल भूमि है, यहाँ से आदमी को लेके वहाँ रखा हिल टैक्स में। उन लोगों को जायजा दिया, उन लोगों को वहाँ रहने के लिए दिया परमानेंट। ये हमारा जो प्रीवियस प्रेसिडेंट था जिया रहमान, ये जिया रहमान एक नेशनल, उसका बांग्लादेश के लिए बहुत दया था। बांग्लादेश के लिए खाली जिया रहमान नहीं, जिया रहमान का बीवी जो प्रीवियस हमारा प्राइम मिनिस्टर खालेदा जिया, उनको भी बहुत माया है, दया है ये बांग्लादेश के लिए। दया नहीं है शेख हसीना को, फैसिस्ट शेख हसीना को, दया नहीं शेख हसीना। प्रेसिडेंट जिया रहमान एवं तार वाइफ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই দেশের প্রতি দরদ ছিল না খালি আমাদের ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করার এজেন্ডা নিয়ে সে এসেছিল। সে বিডিআর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, সে শাহবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, সে ছাত্র আন্দোলনের উপর গুলি করে ১৫০০ উপর ছাত্র জনতা সে মেরেছে। বেশিরভাগ এদের মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্র।
কেউ পঙ্গু হয়ে গেছে, কেউ চোখ হারিয়ে ফেলছে, কেউ হাত পা হারিয়ে গেছে চিরতরে, কারো स्मृतिशक्ति हारिয়েছে। ये हसीना 1,500 से ज़्यादा स्टूडेंट और आदमी को मारा, ऐसे एक फेसिस्ट। ये मुल्क के लिए इसको एकदम एक एक पैसा भी कीमत नहीं, वो उसको माया नहीं है, दया नहीं है ये मुल्क के लिए। वो आगे भारत के एजेंडा लेके यहाँ कुर्सी पे, भारत का एजेंडा रॉ और भारत का एजेंडा लेके बैठा ही है। वो खुद को भारत का मुख्यमंत्री सोचते ये হাসিনা। ভারতের এজেন্ডা নিয়ে এখানে বসছে, দয়া ছিল না, মায়া ছিল না ভারতের প্রতি। এগুলো প্রমাণিত এখন সবকিছু। যারা বলেছে রাজাকার, তারা একজনও, যাদেরকে হাসিনা রাজাকার বলতো, তারা একজনও পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়নি। এই হাসিনা নিজে গিয়ে তার ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এটা বোঝা যায় কে राजाकार। हसीना जिन लोगों को राजाकार बोलता है, इन लोग एक भी पाकिस्तान में नहीं गया, वहां जाके एसाइलम नहीं लिया। और हसीना खुद जाके एसाइलम लिया भारत में, हमको बचाओ, हमको बचाओ, मोदी हमको बचाओ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।